लौटाओ माँ की आह, लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। And press the bell icon. Never miss an update. राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह। दुनिया में हर काम में पैसा लगता है मगर निकाह ही है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन आज हालत यह है कि जितना पैसा निकाह में लगता है उतना पैसा किसी काम में नहीं लगता। निकाह पहले इबादत था, पैसा नहीं लगता था। अब निकाह तिजारत है, इसमें पैसा लगता है। जानते हैं निकाह महंगा कैसे हुआ? मर्द की तरफ से नहीं हुआ, औरत की तरफ से हुआ। जब दो आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत कहती थी कि यह शादी है कि जनाजा है, ढोल बाजा भी नहीं है, चहल पहल भी नहीं है, न ये है न वो है। इस तरह लोग शादी को महंगा करते गए। औरत ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया, कुंवारी बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो सका। दारुल कज़ाब के बारसोई में भी है, लड़का लड़की का मसला फंस गया। बाप अपनी बेटी को लेकर के काजी के पास गया तो बाप कहता है काजी साहब से कि लड़का से बिल्कुल राफ साफ कर दो। तो काजी साहब ने पराबित में लड़की को बुला करके पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गया। कान में काजी साहब से कहा कि हमको कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही वहां भेजना नहीं चाहता, इस घर को आग लग गई, घर के जलाओ। बेटी बूढ़ी हो गई, कुमारी बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। बाप ने फिर आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। 3 बार बेटी ने बाप को आमीन कहलवाया। उसके बाद बाप से बेटी ने कहा अब्बा आपने आमीन 3 बार कहा, जानते हो मैंने कौन सी दुआ की है? मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरा बाप मुझको निकाह से दूर रखा, मैं जवान थी बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, मेरे बाप ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम अपनी जन्नत से इसको महरूम कर दो। हाथ उठा करके वादा कीजिए। बेटी जैसे जवान होगी, खानदान को नहीं देखेंगे, बेटी की आबरू को देखेंगे। लड़का कैसा भी मिल जाए, कमाने खाने वाला है, दीनदार है, उससे निकाह कर देंगे। निकाह में देर नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मैं अपने वादे पर आ गया और आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना करके दुआ कर लेता हूँ। 1 मिनट की दुआ होगी। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, 1 मिनट दुआ तक मेरा साथ देंगे, जलसा माशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह अच्छा ये है, 1 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल आखिरी पैगाम है, सुना करके ज़हमत तमाम। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे,
माँ बाप इंतकाल कर गए, दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। जीते जी माँ बाप से जुदा रहेंगे, जब माँ बाप मर जाएंगे तो माँ बाप के कफन पर झगड़ा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने देखा है एक जवान आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत नालायक है, मेरी माँ बहुत बदमिजाज है, मेरी माँ बहुत नालायक औरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान, जब तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा उस वक्त नालायक नहीं थी? या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूँ बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रात रात भर जाग करके तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया उस वक्त नालायक नहीं थी। उसने जोश में आकर के कहा कि मैं अपनी माँ को बदला दे चुका हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बदला दे चुके हो माँ की दूध का? माँ के दूध का क्या बदला दे चुके हो? अपनी पीठ पर लेकर के मक्का का खाना काबा का तवाफ करा चुका हूँ, हज करा चुका हूँ, मैं अपनी माँ को बदला दे चुका। अल्लाह के रसूल ने कहा रे दूध का बदला देने की बात तो दूर की है, 9 महीना जब पूरा हुआ था जिस वक्त तुम्हारी माँ को पेट में दर्द उखड़ा, इतना बड़ा दर्द था 9 महीने के पैदाइश के वक्त में, 90 तलवार अगर किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है जिस वक्त वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को खुश रखेंगे। माँ बाप से झगड़ा होगा, माँ बाप से जुदा नहीं होगा। माँ बाप हमको माफ करते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमी तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जन्नत को जिंदा रखे और बाप को भी जिंदा रखे जो जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह जन्नत की हिफाजत आपकी खिदमत में रखे और खिदमत से अल्लाह आपकी उम्र में, सेहत में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। सदक़े के हवाले से दुआ से पहले 1 मिनट का पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये पक्का वादा है, इसमें कोई झोल नहीं है। पर्ची आ गई इसलिए इस पर्ची को मुकम्मल करके आपको दुआ के लिए फारिग करने के लिए जा रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर फरिश्ते ने हाथ रख करके पूछा कि अल्लाह पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया लोहा। पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। जब लोहा पहाड़ के सर पर पड़ता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो फरिश्ते ने कहा सुभान अल्लाह, मालिक लोहा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है, ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया आग। आग में जब लोहा जाता है तो वो पिघल जाता है मोमबत्ती की तरह। लोहा से भी ज्यादा ताकतवर आग है। तो फरिश्ते ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह आग से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? कहा पानी। जब पानी के आगोश में आग जाती है तो बुझ जाया करती है, तो पानी आग से भी ज्यादा ताकतवर है। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने पूछा कि मालिक पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? कहा हवा है। जब कपड़ा भिगा करके लोग रस्सी पर डालते हैं तो हवा से सूख जाया करता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर हवा है।
फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, मालिक हवा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है, ताकतवर कोई चीज है? तो कहा सदका। जब गरीबों के लिए सदका अमीर निकालता है तो उस सदके में इतनी ताकत होती है कि हवा और तूफान के रुख को वो मोड़ दिया करता है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आपको सदका देना है। सदका आप इधर मुकम्मल करेंगे, उधर दुआ मुकम्मल हो जाएगी। आपका सदका 1 मिनट में आएगा और दुआ 1 मिनट में। 2 मिनट का सिर्फ जलसा बाकी रह गया है। और अभी आपने कारी रुहुल्लाह के जरिए से सुना कि हुकूमत ने प्लान कर लिया है मस्जिद को छीनने का, ईदगाह को छीनने का, कब्रिस्तान को छीनने का। लेकिन अगर हमारा सदका जिंदा रहा तो मस्जिद भी जिंदा रहेगी। जो तूफान का रुख इधर आ रहा है, अल्लाह उसको दूसरी तरफ मोड़ देगा। एक एक बंदा खड़े हो जाइए, अपने दिल की खुशी से मस्जिद को सदका कीजिए। 1 मिनट का ये अमल होगा, आपको देख